हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। जो टॉपिक है ये है इंडिया द ब्यूटीफुल फर्स्ट बट इंडिया फंक्शनल। मतलब इंडिया ब्यूटीफुल तो है लेकिन इंडिया को इससे पहले फंक्शनल होना चाहिए। मीन्स इंडिया का जो टूरिस्ट से रिगार्डिंग ये टॉपिक लिखा है श्री शशि थरूर के द्वारा। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया क्या है, एस्टोनिशिंग कंट्रास्ट है। मतलब इंडिया का देखेंगे तो हिमालय भी है जहाँ स्नो है, बीचेज भी हैं, एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं और यहाँ पे टेक पार्क भी है और टेक्नोलॉजी पार्क भी है, स्पिरिचुअल भी है और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाजार भी है। लेकिन इंडिया का क्या है, जो टूरिस्ट है अगस्त 2025 में टूरिस्ट है 5.6 मिलियन टूरिस्ट आए। और जबकि सिंगापुर जो छोटा सा कंट्री है उसमें 11.6 मिलियन टूरिस्ट आए। तो इंडिया का जो टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है इंडिया में बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तो इसलिए इंडिया की 3 प्रॉब्लम है मेन। जैसे इसमें 3 आई से डिफाइन किया गया है। पहला इमेज, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंडिया खुद की। तो फर्स्ट जो इमेज है, इमेज का क्या है, इंडिया की जो इमेज है, इंडिया ने अपना स्लोगन तो दे दिया इनक्रेडिबल इंडिया का, अतुल्य भारत का, लेकिन उसको सिर्फ ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए अपने आप को इंडिया का जो नेगेटिव उसकी हेडलाइंस है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में स्पेशली सेफ्टी कंसर्न का इशू है। जैसे वुमेन के लिए या जो फॉरेनर आएंगे, वुमेन आएंगी, उसमें सेफ्टी का कंसर्न रहता है। और दूसरा क्या है, ब्यूरोक्रेटिक। मीन्स इंडिया में क्या है, जैसे कहीं एयरपोर्ट पे आएंगे तो टूरिस्ट क्या है, अपना अपना फील निकलता है। ई वीजा तो मिलता है लेकिन ई वीजा का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जो सिंगापुर थाईलैंड है उसमें क्या है, क्लीन है, एफोर्डेबल है, लेकिन इसके साथ साथ में वहाँ पे सेफ और एफिशिएंट भी है। नेक्स्ट है इंडिया का, देखेंगे तो इंडिया का अगर उसको डिवाइड करेंगे, इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पिरिचुअल के लिए, एडवेंचर के लिए और लग्जरी के लिए। तो स्पिरिचुअल इंडिया, एडवेंचर इंडिया और लग्जरी इंडिया। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये तो हमारा था आई का, फर्स्ट आई में जो हम मिला इमेज का। इमेज बनाने के लिए इंडिया को स्पिरिचुअल, एडवेंचर और लग्जरी इंडिया में डिवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, जैसे इंडिया में कई सर्किट बनाए गए, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट या क्रिकेटिंग सर्किट, उसी तरीके से सेकंड जो आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कोई टूरिस्ट आता है उसको इंडिया में जैसे लैंड करेगा, इमिग्रेशन काउंटर पे जाएगा, टैक्सी के लिए देखेगा या वाईफाई की फैसिलिटी देखेगा। तो इंडिया में सबको लग्जरी होटल प्रोवाइड करना, या होटल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, एक तो लो लो रेंज का होटल हो, मिड रेंज का हो या लग्जरी होटल। नेक्स्ट इंडिया में क्या है, एक है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इंडिया में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या है, जो स्टाफ है ना वो 40% ट्रेन नहीं है। तो अगर स्टाफ ही ट्रेन नहीं होगा तो वो लोगों को क्या सिखाएगा और क्या हॉस्पिटैलिटी करेगा और क्या लोग आव भगत करेगा, क्या गेस्ट के रिलेशन लगेगा। इंडिया में कोई ग्रेजुएट होता है तो वो पहले अपने ऑफिस जॉब की तरफ भागता है, ना कि एक तरीके के गेस्ट वाली जॉब करना है, गेस्ट रिलेशन वाली जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि गेस्ट रिलेशन वाली जॉब में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मीन्स है जो ई वीज़ा। ई वीज़ा का कार्यक्रम जो चलाया है सरकार ने, इसमें इंडिया को फॉरेनर को ईज होने से, मतलब इजिली वीज़ा प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट है फिक्सिंग एंड डेफिसिट। फर्स्ट क्या है, इंडिया को रीब्रांड करना पड़ेगा अपना स्लोगन और रीलॉन्च करना पड़ेगा। जैसे इंडिया को गोल्डन ट्रायंगल या हिमालयन ट्रेल या कोस्टल बेल्ट अलग अलग उसमें डिवाइड करना पड़ेगा अपने सेफ्टी के कंसर्न का, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंसर्न का। सेकंड इसमें रहेगा जो इंडिया के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया, पीपीपी मॉडल अपनाना पड़ेगा, जो हेरिटेज के लिए काम भी करेगा। और ये क्या है, ऐसा डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें जैसे कोई म्यूजियम हो गया
उसको डिजिटल तरीके से पहले हम उसको ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। देन उसको हम फिज़िकली उसमें जाके टूरिस्ट को उसमें ले जाके उसको एक्चुअल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है लोगों को सेफ्टी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो टूरिस्ट पुलिस फ़ोर्स बनानी पड़ेगी एक तरीके की, जो टूरिस्ट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, स्पेशली वुमेन के लिए। और कुछ क्या है जैसे स्कैम वगैरह होते हैं या हैरेसमेंट करते हैं, उनको भी दूर रखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ईज़िली प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में तो अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन होम स्टे या जो लोकल आर्टिसन है या लोकल लॉज है, लॉज टाइप होते हैं, उनमें भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। 4th स्टेटमेंट यहाँ आती है, इंडिया का जो वीज़ा प्रोसेस है, उसको सिंपल और इन फास्टर होना चाहिए। उसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं होना चाहिए। 5th है इसमें प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी मीन्स जो इको टूरिज्म होना चाहिए। और लास्ट है इंडिया में क्या है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो इजिप्ट जैसी है और इंडिया का जो ब्यूटी है वो न्यूजीलैंड जैसी है और इंडिया में कल्चरल डेप्थ भी है, एक कॉन्टिनेंट जैसी है। तो इसलिए इंडिया को इमेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का खुद को इटसेल्फ एक्सपीरियंस जो है उसको अब इंडिया को आगे आना चाहिए। और इसी तरह इन्होंने एक अपना स्लोगन भी दिया है। स्लोगन जैसे इनक्रेडिबल इंडिया है, ऐसे ही एक स्लोगन और बन जाएगा कि इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, कल्चरलिटी और इमोशनलिटी। तो तभी जाके हमारा इंडिया एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन बनेगा टूरिस्ट के लिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो की जो पीडीएफ है आपको इसके नीचे मिल जाएगी, मेरी वीडियो के नीचे। थैंक यू।